ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन एपिसोड नंबर 30 में आज हम आपको बताएंगे कि खजिस्ता की दोस्त अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और रो रही होती है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना रो रही हो। मैंने तो ये सुना है जब लड़की की शादी की बात होती है तो वो तब ऐसे रोती है। खजिस्ता की दोस्त उसकी तरफ देखती है और उसको बोलती है कि ये बात तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि आखिर डॉक्टर हादी ने ऐसा क्या खजिस्ता को बोला है कि जिसकी वजह से वो अपना कॉन्वोकेशन भी अटेंड किए बगैर वापस गांव जा रही है। और मैं उसको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी और ना ही उसके जाहिल कज़न से उसकी शादी होने दूंगी। दूसरी तरफ खजिस्ता अकेली आ रही होती है तो डॉक्टर हादी उसका पीछा कर रहा होता है और उसको बोलता है कि खजिस्ता मेरी बात सुनो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। खजिस्ता उसको कोई जवाब नहीं देती और आगे चल रही होती है कि आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। खजिस्ता डॉक्टर हादी खजिस्ता को बोलता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो और मेरी दिल की भी सुन लो जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। खजिस्ता उसको बोलते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। तब डॉक्टर हादी खजिस्ता को बताता है कि मैं और मेरे वालिदैन तुम्हारे दार्जे से हमारी शादी की बात करने जाएंगे। खजिस्ता सुनकर हैरान हो जाती है और डॉक्टर हादी को बोलती है मुझे वक्त चाहिए और ऐसा अभी नहीं हो सकता, इतनी जल्दी क्या है, आपको इतनी जल्दी क्यों है। ये सुनकर डॉक्टर हादी चुप हो जाता है और खजिस्ता को वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो रोक रहा होता है कि खजिस्ता रुक जाओ और मेरी बात सुनो। तो डॉक्टर हादी खजिस्ता को बोलता है कि मेरे दिल की भी सुन लो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं है कहीं मेरा दिल बंद ना हो जाए। लेकिन खजिस्ता उसको कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हादी खजिस्ता को खड़ा वहाँ चुपचाप देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं। की तरफ शान से बन संवर रही होती है और उसकी दोस्त उसके पास खड़ी इससे पूछ रही होती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आज इतना तैयार होकर खड़ी हो और मुस्कुरा रही हो, वजह क्या है, क्यों इतनी खुश हो। शान से उसको बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किस वजह से खुश हूँ, तुम्हारा क्या काम मेरे खुश होने से। शानजे की दोस्त शानजे को तंग कर रही होती है। फिर अचानक से वहाँ पर अमरोज़ आ जाता है। अमरोज़ शानजे की दोस्त जा रही होती है। अमरोज़ उसको बोलता है कि एक बात पूछनी थी कि जिस दिन गांव में मेडिकल कैंप लगा था तो तुम दरगजई को क्यों बुलाने आई थी, चाहे तुम खुद क्यों नहीं देने गई, दरगजई को क्यों भेजा था। ये बात सुनकर शानजे की दोस्त परेशान हो जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। शानजे एक तरफ खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है। फिर अमरोज़ के बार बार पूछने पर शानजे की दोस्त बताती है कि वो एक डॉक्टरनी थी, इसने कहा था कि दरगजई से मिलना है और वो बता रही थी कि खजिस्ता दरगजई से शादी नहीं करना चाहती, वो शहर में अपना रहना चाहती है और अपना घर बनाना चाहती है और वहीं शादी करना चाहती है। ये सब सुनकर अमरोज़ को गुस्सा आ रहा होता है। शानजे अपनी दोस्त को वहाँ से भेज देती है कि जाओ तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन अमरोज़ को इन बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है। फिर शानजे अमरोज़ को कहती है कि खान आप परेशान ना हो, मैं खुद इस बारे में पूछूंगी। फिर वहाँ से अमरोज़ वापस चला जाता है लेकिन अमरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शहरयार अपनी बहन को सब बता देता है। शहरयार की बहन सोबिया और डॉक्टर शहरयार की बीवी दोनों उसके पास होते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर शहरयार अपनी बहन को ये बातें बताता है तो उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इतने साल मेरी बेटी को हादी के नाम पर बिठाए रखा और अब शादी से इनकार कर दिया। डॉक्टर शहरयार अपनी बहन को बहुत समझाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। जबकि हादी की अम्मी भी डॉक्टर शहरयार की बहन को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। शहरयार ने हादी को बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन शहरयार इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हादी नहीं मान रहा। इसमें शहरयार का कोई कसूर नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। सिर्फ हादी नहीं मान रहा लेकिन वो सबको गलत समझ रही होती है और किसी की बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन शहरयार परेशान हो जाता है कि उसकी बहन सोबिया उससे नाराज़ हो गई है। दूसरी तरफ सोबिया अपनी बेटी आयमा को बोल रही होती है कि हम आज ही यहाँ से वापस चले जाएंगे, अपना सामान तैयार रखो। लेकिन आयमा अपनी अम्मी को बोलती है कि प्लीज़ मॉम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और ना ही जाने वाली, मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ और अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ये सुनकर आयमा की अम्मी बोलती है कि तुम पाकिस्तान से बाहर भी तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आयमा उस वक्त ज़िद में होती है और अपनी अम्मी को बोलती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, मैं खुद को मार लूँगी। आयमा की अम्मी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और बार बार अपनी बेटी को समझा रही होती है कि आखिर तुम किसके लिए ये कर रही हो, उस इंसान के लिए ये सब कर रही हो जिसने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन आयमा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती।
वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ रुक जाती है, लेकिन उसकी अम्मी उसको बहुत समझाती है, वो किसी की नहीं सुनती और ना ही अपनी अम्मी की सुनती है। वो अपनी ज़िद में होती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। दूसरी तरफ दरअसल ठेकेदार को बुलाकर ज़मीन दिखा रहा होता है, क्योंकि उसका इरादा गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाने का होता है। उस वजह से वो जगह देख रहा होता है। वहाँ पर अमरोज़ आ जाता है और वो अपने नौकर से पूछता है कि आखिर दरअसल सुबह सुबह यहाँ पर किन लोगों के साथ खड़ा है और ये क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनकर नौकर अमरोज़ को बोलता है कि ये ठेकेदार है, 2 दिन से यहाँ पर आता है। ये सुनकर अमरोज़ हैरान हो जाता है और दरअसल के पास आता है और इससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर दरअसल अमरोज़ को बोलता है कि यहाँ मैं बड़ा अस्पताल बनाऊँगा जिसमें ख़जिस्ता गांव की औरतों का इलाज करेगी और ये अस्पताल औरतों का होगा। वो क्या छोटे छोटे अस्पतालों में धक्के खाती फिरेगी, छोटी छोटी डिस्पेंसरियों में जाएगी। ये सुनकर अमरोज़ हैरानी से दरअसल की तरफ देखता है और उसको बोलता है कि जब इस ज़मीन पर मैं होटल बनाने का बोल रहा था तो तुम्हें गुस्सा आ गया था, तुमने बहुत हंगामा किया था, फिर ये अचानक क्या हो गया। तो दरअसल चुप हो जाता है। अमरोज़ दरअसल को बोलता है कि ये सब तुम ज़िद में या फिर जानबूझकर कर रहे हो या फिर ख़जिस्ता की मोहब्बत में। दरअसल अमरोज़ को बोलता है कि भाई ये मैं औरतों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये बोलकर दरअसल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सैफ फैमिली यानी दरार जी के ख़ानदान के बारे में इनके मुखालिफ को जब ये पता चलता है कि दरअसल गांव में अपनी महबूबा के लिए अस्पताल बनाने का सोच रहा है और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करना चाह रहा है, ये बात सुनकर इसके मुखालिफ को गुस्सा आता है और वो अपने नौकर को बोलता है कि पूरे गांव में दरअसल को बदनाम कर दो। वो दरार जी से ख़ानदानी बदला लेना चाहता है, लेकिन इसमें दरअसल का कोई कसूर नहीं होता। उनके मुखालिफ को ये बात मिल जाती है कि वो किसी तरह से ख़ानदान में उनको बदनाम कर देंगे और उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हादी की फुप्पो हादी से नाराज़ हो जाती है और सोबिया घर छोड़कर जा रही होती है। डॉक्टर हादी अपनी फुप्पो को रोकता है, मनाता है कि प्लीज़ फुप्पो ऐसे नाराज़ होकर मत जाएं। उसकी फुप्पो हादी को बोलती है कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी। वहाँ डॉक्टर हादी की अम्मी भी आ जाती है और वो दूर खड़ी ये बातें सुन रही होती है। हादी अपनी फुप्पो को बोलता है कि प्लीज़ ऐसे नाराज़ होकर मत जाएं। आप पहले जब आती थी तो इतने दिन रहती थी, लेकिन अब आप एक दिन भी नहीं रह रही और जा रही हैं। लेकिन उसकी फुप्पो उसको बहुत सी बातें सुनाकर जाने का बोलती है। सोबिया डॉक्टर हादी को बोलती है कि दूर खड़े होकर बात करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर शहरयार डॉक्टर हादी बहुत समझाते हैं सोबिया को, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं होती और बोलती है आज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज से हमारा हर रिश्ता हर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। ये सब बोलकर सोबिया वहाँ से जा रही होती है, जबकि आयमा भी एक तरफ खड़ी अपनी अम्मी की बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शहरयार डॉक्टर हादी को बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में आज पहली बार मेरी बहन मुझसे नाराज़ होकर चली गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। हादी को और उसकी अम्मी को डॉक्टर शहरयार की ये बात सुनकर दुख होता है और डॉक्टर शहरयार वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर शहरयार और इसकी बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर शहरयार और इनकी बीवी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हादी और आयमा भी आ जाते हैं। दोनों एक तरफ खड़े बातें सुन रहे होते हैं। तब हादी की अम्मी आयमा को बोलती है कि मैंने तुम में और अपनी औलाद में कभी फ़र्क नहीं किया। आयमा डॉक्टर हादी की अम्मी को बोलती है कि मैं जानती हूँ आप और अंकल मेरे आइडियल कपल हो। डॉक्टर शहरयार आयमा को बोलता है बेटा तुम कहाँ जा रही हो, सामान क्यों पैक है। जिस पर आयमा डॉक्टर शहरयार को बोलती है कि अम्मी की तरफ से आप दोनों से मैं सॉरी करती हूँ, हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि अम्मी की ज़िद है, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर डॉक्टर शहरयार आयमा को बोलता है कि बेटा ऐसे जाना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ दिनों के बाद तुम वापस आ जाना। बेटा हादी तुम्हें हॉस्टल छोड़ देगा। फिर आयमा और डॉक्टर हादी वहाँ से चले जाते हैं। आयमा हादी को बोलती है कि तो तुमने जो मेरे साथ किया मैं हमेशा याद रखूँगी और तुम जीत गए, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई, लेकिन याद रखना मैं हार कभी नहीं मानूंगी। हादी आयमा को प्यार से समझाते लेकिन वो नहीं समझती और फिर हादी आयमा को हॉस्टल छोड़ने जाता है। वहाँ आयमा की दोस्त सिगरेट पी रही होती हैं। आयमा इनको मना करती है कि प्लीज़ सिगरेट मत पियो, तुम डॉक्टर होकर ऐसे काम करते हो। आयमा से उसकी दोस्त पूछती है कि तुम डॉक्टर हादी का घर छोड़कर क्यों आई। आयमा उनको बताती है कि मैं आसानी से ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैं वो घर छोड़ आई हूँ। सुनकर उसकी दोस्तें उसको बोलती हैं कि ख़जिस्ता की वजह से हुआ है ये सब, इसको हम जानते हैं। उसका स्केड्यूल हमारे हाथ में लाकर दो कि उसकी डेली की रूटीन की ड्यूटी कब लगती है। उसका स्केड्यूल देख के हम उसका टाइम सेट करते हैं और उसको किसी ना किसी फंडे में फंसा देंगे जिससे वो बदनाम होकर वापस चली जाएगी और ये जगह छोड़ देगी।
लेकिन आयमा उनको कहती है तुम लोगों का दिमाग ठीक है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, तुम उस पर इल्ज़ाम लगवाओगे, वो भी कत्ल का, तुम बहुत क्रिमिनल हो। वो कहती है नहीं पागल, हम इल्ज़ाम कत्ल का नहीं लगाएंगे, लेकिन हम उसको ऐसी चीज़ में फंसाएंगे कि वो शर्मिंदा होकर ख़ुद यहाँ से भाग जाएगी। आयमा गहरी सोच में डूब जाती है और वो अपनी दोस्तों की बातें बार बार अपने दिमाग में याद कर रही होती है कि वो क्या कहना चाहती हैं, आखिर मेरी जान खजिस्ता से कैसे छुड़वा सकती हैं। वो गहरी सोच में डूबी होती है और उसकी दोस्तें उसे देख रही होती हैं, लेकिन आयमा चुप रहती है। डॉक्टर हादी खजिस्ता के बड़े भाई अमरोज़ को कॉल करता है और उसको बोलता है कि आप खजिस्ता के बड़े भाई हैं, मैं और मेरी फैमिली खजिस्ता का हाथ मांगने आना चाहते हैं, आपसे ज़िक्र करना इस बात का बहुत ज़रूरी था। लेकिन अमरोज़ डॉक्टर हादी को बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और अगर हो सके तो तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो। खजिस्ता की मंगनी हो चुकी है बचपन से ही दरगज़ई के साथ, और हम खानों में जब एक बार ज़ुबान दे दी जाए तो इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इस पर डॉक्टर हादी सुनकर अमरोज़ को बोलता है कि आप एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, आप जानते हैं कि दरअसल खजिस्ता के काबिल नहीं है, खजिस्ता एक ज़हीन और अच्छी लड़की है, इस जैसा कोई नहीं। ये बातें सुनकर अमरोज़ कॉल काट देता है और डॉक्टर हादी को बोलता है कि फ़िलहाल ये बात नहीं करना चाहता। फिर अमरोज़ ख़यालों में गुम हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है कि जब हमारे गाँव में मेडिकल कैंप लगा था तो डॉक्टर शहरयार खजिस्ता के साथ क्यों थे और डॉक्टर हादी बार बार खजिस्ता के पास क्यों आ रहे थे। फिर वो अपनी बीवी शानज़े की दोस्त की बातें याद कर रहा होता है कि इसने भी कहा था कि खजिस्ता दरगज़ई से शादी नहीं करना चाहती, वो शहर में ही रहना चाहती है और अपना घर में ही बसाना चाहती है, वो वापस गांव नहीं आना चाहती। ये बातें अमरोज़ के दिमाग में गर्दिश कर रही होती हैं और वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होता है कि अगर ख़ानदान में ये बात हुई तो क्या होगा, ख़ानदान वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। वो ये सब बातें सोच कर गहरी सोच में डूबा होता है और खूबसूरत वादियों की तरफ देख रहा होता है। अमरोज़ घर जाता है और अपने कमरे में अकेला कुछ सोच रहा होता है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। फिर वहाँ अमरोज़ की बीवी शानज़े आ जाती है और अमरोज़ को बोलती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो। लेकिन अमरोज़ उसको कुछ नहीं बताता और थोड़ी देर के लिए खामोश ही रहता है। फिर वहाँ से अमरोज़ की बीवी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, अपनी बीवी को तो बताओ, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे बताओ आखिरकार परेशानी है क्या। शानज़े की ये बातें सुनकर अमरोज़ शानज़े को बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस खजिस्ता की वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। तो शानज़े इससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। अमरोज़ कहता है कि शानज़े की तालीम ख़त्म हो गई और दारजी उसकी शादी करना चाहते हैं। शानज़े अमरोज़ को बोलती है इसमें परेशानी होने वाली कौन सी बात है, जिसमें अमरोज़ बोलता है कि तुम किसी तरह खजिस्ता से पूछना कि वो किसी को पसंद तो नहीं करती, क्योंकि उसकी मर्ज़ी जानना ज़रूरी है। शानज़े अमरोज़ को कहती है कि बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रहे हो, मैं खजिस्ता से पूछ लूँगी। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी बहुत खुश होता है। खजिस्ता उसको बोलती है कि मेरे घर जानने की दरख्वास्त तुमने कैंसिल क्यों करवाई है। हादी बोलता है तुम कॉन्वोकेशन छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, और दरख्वास्त मैंने नहीं अम्मी अब्बू ने कैंसिल करवाई है। तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेंगे और तुम ऐसे मिस कर दोगी, बल्कि अपनी फैमिली को भी इनवाइट करो क्योंकि तुम्हें 12 गोल्ड मेडल मिलेंगे। ये सुनकर खजिस्ता हैरान हो जाती है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।